हेलो गाइस, वेलकम टू आर्टिकल 1 by 1 सीरीज। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 11। तो गाइस, आई एम अज्यूमिंग कि आप आर्टिकल नंबर 11 पे हैं, तो इसका मतलब आपने मेरे आर्टिकल नंबर 1 से लेके 10 तक बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू कर लिए होंगे। गाइस, आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 11 पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो जहां हम अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था क्या होगा कैसे होगा, यहाँ पे कौन बताएगा? पार्लियामेंट। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इस पूरे के पूरे सेशन में मेरे दोस्तों कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इन केस आप पर्सनली कनेक्ट होकर कुछ पूछना चाहें, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, दैट इज 9001114477। गाइज, इसी इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का भी लिंक है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको हमारे सारे के सारे फ्री लेक्चर्स, हमारे कोर्सेज प्लस नोट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं सबसे पहले। तो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 11। पहले हेडिंग देखते हैं, आर्टिकल नंबर 11 की हमने हेडिंग क्या रखी है? पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। गाइज, आपको बार बार मैं एक डेट बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 5 to 8 थे, क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल 5 to जो 8 थे, ये आर्टिकल 5 to 8 हमें क्या पावर देता है? आर्टिकल 5 to 8 हमें ये पावर देता है कि हमें आर्टिकल 5 to 8 क्या बताता है? ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत के सिटीजन है। क्लियर है बेटा फंडा? तो यहां पे ये जो आर्टिकल बात कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा है सिटीजन कौन है 26 जनवरी 1950। मैंने आपको जब पुराने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे सिटीजनशिप को लेके, नागरिकता को लेके, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार जिक्र था सिटीजन का। तो जब सिटीजन का जिक्र था, तो आपको 26 जनवरी को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर रहे हो, उस दिन आपको बताना तो पड़ेगा कि कौन सिटीजन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 5 से लेके 8 में ये डिफाइन कर दिया कि इंडिया का सिटीजन कौन है, भारतीय नागरिक कौन है। अभी जो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 11 एक जबरदस्त और बढ़िया पावर देता है, बढ़िया पावर देता है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास राइट है कि वो क्या कर सकता है? लॉ बना सकता है। किसके रिस्पेक्ट में? सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में। मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद कौन कौन नागरिक रहेंगे, इसके रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट को पावर दे दी टू मेक लॉज, कि भाई आप कानून बनाओ और उस कानून के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे कि अब आगे आने वाले समय नागरिक कौन रहेंगे या नागरिक कौन नहीं होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये डिफाइन किया कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक कौन है, और उसके बाद ये बैटन पास कर दिया पार्लियामेंट को। संसद को बोला कि अब आगे कौन नागरिक रहेंगे भारत के, कैसे नागरिक बन सकते हैं, कौन नागरिक नहीं रहेंगे, ये सब पावर तुम कानून के थ्रू एक्सरसाइज, कानून बना के अपनी ये पावर का एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इसी पावर का यूज करते हुए इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया। और ये जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, इसके अकॉर्डिंग इस एक्ट में सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि 1955 के बाद, 1950 के बाद अब जो भारतीय नागरिक होंगे, यहां पे बता दिया ये सिटीजन है। और ये जो अधिनियम था 1955 का, इसके थ्रू इन्होंने बता दिया कि हु कैन बिकम इंडियन सिटीजन एंड हु विल नॉट बी इंडियन सिटीजन। आ रहा समझ? तो पार्लियामेंट को जो आर्टिकल 11 पावर देता है कि भाई आप 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारतीय नागरिक होगा, उसके रिगार्डिंग आप लॉ बना सकते हो। और इसी पावर का एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बना दिया, भारतीय नागरिकता अधिनियम बना दिया। अब मैं बताऊं आपको, ये जो 5 to 8 है, इसके रिस्पेक्ट में भी पावर है।
ये चाहे तो इनके पास जो पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 5 to 8 में कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उन्हें क्या कर दिया, नागरिक बना दिया। अब अगर भारतीय संसद चाहती, पार्लियामेंट चाहती है कि नहीं यार इनकी जो अधिकार है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वो चाहें कि नहीं इनमें से कई लोग अब भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे तो वो रिवोक भी कर सकते हैं उनके ये सिटीजनशिप। तो ये आर्टिकल 11 दो पावर देता है पार्लियामेंट को, मतलब पावर तो एक ही है बट दो रिस्पेक्ट में इसका यूज हो सकता है। एक तो के 26 जनवरी 1950 के बाद कौन नागरिक होगा कौन नागरिक नहीं होगा ये भारत सरकार, भारत संसद तय करेगी कानून के द्वारा। उसके अलावा जो आर्टिकल 5 to 8 के अकॉर्डिंग भारतीय नागरिक बन भी गए हैं, तो अगर संसद चाहे तो कानून के थ्रू उनकी वो जो राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या उनकी नागरिकता ही छीन सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस, आर्टिकल 11 क्या पावर देता है पार्लियामेंट को। आपको याद होगा आर्टिकल 10 जब हमने किया था, तो आर्टिकल 10 जब हमने किया था हमने कहा था कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। मतलब ये जो सिटीजनशिप मिली है, ये जो सिटीजनशिप मिली है उसके अंदर जो राइट है वो सब्जेक्ट किसके है, सब्जेक्ट टू द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो राइट्स हैं वो किससे गवर्न होंगी, लॉ के थ्रू। लॉ कौन पास करेगा, पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि आप कानून के थ्रू सिटीजनशिप को मैनेज कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको आर्टिकल 11 बिल्कुल इन डेप्थ में क्लियर होगा। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेपरेट लेक्चर में मैं, क्योंकि अभी तो आर्टिकल सीरीज में हूं, सेपरेट सेशन में मैं ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट और जो इससे रिलेटेड मुद्दे अभी तक हुए हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि अभी आर्टिकल सीरीज में आर्टिकल 11 हम कर रहे हैं तो आर्टिकल 11 मैंने आपको डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे गाइस जहां आर्टिकल 12 की बात होगी। तब तक आर्टिकल 1 to 11 बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।